मैडम, ये असदुद्दीन अवैसी जो आपके क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आकर जो इलेक्शन लड़े, उससे किस पार्टी को फायदा हुआ, क्या आप बोल सकती हैं? देखिए, ये तो खुल्लम खुल्ला सबको पता है कि वो बीजेपी का फेस है, बीजेपी के ही साथ हैं। क्योंकि यूपी में आप देखिए या जहाँ और जगह तेलंगाना को छोड़ कर अलग जहाँ भी हम लोग जाते हैं, समाजवादी को भी और कांग्रेस को भी इनको जब वोट काटने होते हैं इनके, तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जब 100 सीट पे ये लड़ सकते हैं तो तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये तो सोचने की बात है। देखिए, और खुल के साक्षी महाराज जो पूर्वा से हमारे उन्नाव से एमपी है, उसने तो खुल के बोल दिया था कि ठीक है, वो वैसे ही लड़ रहे हैं, हमें तो फ़ायदा होगा, हम तो उनका वेलकम कर रहे हैं और इससे हमको फ़ायदा होगा। जब बीजेपी का एमपी बोल रहा है ये बात खुल के, तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, क्यों इस धोखे में है, क्यों। अगर हम अभी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। और मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, एकजुट होके कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस के जगह कोई और पार्टी हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। देखिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है अभी तक, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका कर्नाटका हो, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, जो वादे किए हैं उसने पूरे किए हैं और कर रही है। तो कांग्रेस ऐसी ही वाहिद पार्टी है कि जो कहती है वो करती है। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है। और ओवैसी ने हमेशा ढोंग किया है, मक्कार है, धोखेबाज है, ये शैतान आदमी है। मैं ये कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी और टोपी में हर कोई फरिश्ता हो। इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे ज़मीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। मैडम, आपका नाम? मैं उषा राणा, वाइस प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश और एक्स एमएलए का कंटेस्ट किया था फ्रॉम कोलवा उन्नाव। अब यहाँ हैदराबाद किस पोजीशन से आई हो आप? आई एम ऑब्जर्वर ऑफ होल हैदराबाद। इससे पहले मैं गुजरात की ऑब्जर्वर थी, अहमदाबाद की, मतलब गुजरात में। और मैं फिर कर्नाटका की हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी सीट्स भी निकली, ये अल्लाह का करम रहा। हैदराबाद किस मकसद से आई आप? हैदराबाद फिरोज़ भाई यहाँ से खड़े हैं, फिरोज़ खान साहब जी। वैसे तो मेरे अंडर पूरा हैदराबाद आता है, अभी और कंटेस्टेंट से मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उनसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मैं फिरोज़ खान साहब से मिली हूँ, और जो कि एक अच्छे डिसेंट डायनेमिक पर्सनालिटी है खुद में, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। पूरी ताकत लगा रहे हैं हम लोग भी, और वो भी पूरी जोश और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ भी मेरी है कि वो जीतें। तो अब हैदराबाद के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग भी अंधभक्त ना बनिए। जैसे यूपी में हम लोग कहते हैं कि हिंदू भाई हमारे अंधभक्त हैं मोदी और योगी में, तो ऐसी बात नहीं है। वो तो हैं, लेकिन मुसलमान भी अंधभक्त है। जैसे यहाँ पे वैसी का अंधभक्त हम देख रहे हैं, सुनने में आया है। और वैसे यूपी में भी यही हाल है। आप देखिए, समाजवादी की वो अंधभक्त है मुसलमान वहाँ, जो कि समाजवादी ने भी आज तक कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। क्या किया? टोपी पहनने से कोई क्या मुसलमान हो जाता है, आप बताइए? या दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान हो जाता है? मुसलमान होता है आदमी अपना इखलाक, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ है, पसंद है, तो वो है इखलाक, लोगों की मदद करना, इंसानियत, मतलब इंसानियत होना आदमी के अंदर। देखिए, धर्म जाति से किसी का ना फ़ायदा हुआ है कभी, ना होगा। और धर्म जाति से बढ़ के हम कहते हैं इंसानियत है, कि एक दूसरे के लिए आप खड़े रहिए, उनकी मुश्किलों में काम आइए। यही सबसे बड़ी इंसानियत और सबसे बड़ा इस्लाम और ईमान यही है। ओवैसी ब्रदर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं उनसे ये, ओवैसी जी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि उन्होंने, वो अल्लाह वाले बनते हैं, मे भी हो सकता है वो अल्लाह वाले, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि नहीं वो नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह जज करेगा। अल्लाह जज करने वाला है कि कौन कितना अच्छा मुसलमान है। लेकिन नाम से नहीं होता, मैं ये कहूँगी, काम से होता है। काम इन से इंसानियत। आप हिंदू, आप कहते हैं बीजेपी धर्म जाति पे वो कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, तो वही काम तो वैसी भी चीज़ भी कर रहे हैं ना। वो तो मुसलमान को लड़वा रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं वो। तो उनको सोचना चाहिए। और उन्होंने किया क्या है, जो हालात मैंने देखे, अभी तक मैं गई नामपाली और
जो एक दो मैं मोहल्ले गई हूँ तो सड़कें तक तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, वो यहाँ के डॉन हैं कहते हैं सब, तो ठीक है, आप डॉन होइए या कुछ भी होइए, तो आपको काम करना चाहिए ना। उन्होंने कुछ किया है और लोग भी मेरे ख्याल से सबकी बार उनसे खुश नहीं हैं। और जहाँ तक फ़िरोज़ खान साहब की बात है, तो फ़िरोज़ खान साहब काम कर रहे हैं। कल भी मैंने उनके ऑफिस में जो लहर देखी, लोगों की, जनता का प्यार और मोहब्बत देखी, इज़्ज़त देखी उनके लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, बंदे में बात है और इंशाल्लाह यही जीतेंगे फ़िरोज़ खान साहब, और यही टक्कर दे भी सकते हैं, ये भी मैं कह रही हूँ। क्या आपको ये लगता है कि आपकी कैनवेजिंग से नामपल्ली का मुसलमान फिरोज़ खान की तरफ रुझान करेगा? ठीक है, मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह खुदा थोड़ी हूँ, ये तो अल्लाह के, मेन तो अल्लाह करने वाला है। देखिए, आदमी की बात पे, आदमी की ज़बान में भी तासीर वो देने वाला है। जिसने, माफ़ करिएगा, जिसने हज़रत अली की नहीं सुनी वो मेरी क्या सुने, पहली बात। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं मुसलमानों को अपनी तरफ कर सकूं, क्योंकि मैं जिस बाप की बेटी हूँ, इस कौम को सोचना चाहिए कि वो बाप जिसने योगी से भी लड़ रहे हैं, मोदी से भी लड़ रहे हैं, इस उम्र में भी सारे पंगे ले रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झुकाव के। तो मेरा खून भी मुनव्वराना साहब ही का दौड़ रहा है, तो मुझे डर तो किसी का नहीं है, मैं सिर्फ डरती हूँ अल्लाह से। और मैं मुसलमानों से कहूँगी कि अब एक हो जाओ और आँखें खोल लो, इस धोखे और फरेब में ना रहो। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए हदीस है, 2 हदीसें मैं बताना चाहूँगी। पहली हदीस ये है कि हमारा हुजूर ने कहा कि हमारा उम्मती सारे गुनाह करेगा, 2 गुनाह नहीं करेगा। मतलब इतना उनको यकीन है हम पे, और हम लोग कैसे हैं कि उस यकीन को कायम भी नहीं रख रहे हैं। वो झूठ नहीं बोलेगा और धोखा नहीं देगा, जो कि अब ये जो हम लोग जो उम्मती हैं, धोखा भी दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, मतलब सारे गुनाह कर रहे हैं। तो हमको इसका ख्याल करना चाहिए। और दूसरी हदीस ये है कि उन्होंने कहा है कि किसी की दाढ़ी पे, किसी की नमाज पे, किसी के रोज़े पे मत जाओ कि वो हज़रत फ़ातिमा होंगी या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होंगे या इतने बड़े वली कोई होगा, क्योंकि मामलात सबसे मेन चीज़ है। आपके मामलात कैसे हैं लोगों से, हम कीना रखें, गुबार रखें, दिल में हसद जलन रखें, दुश्मनी रखें और नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, तो ऐसे नमाज और रोज़े से माफ़ करिएगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नमाज रोज़ा अल्लाह ताला हमारे मुंह पे फेंक देगा। और